नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासिक में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th का 8 डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे, कुछ एग्जाम्पल रह गए थे। तो आज मैं एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कराऊंगा, जिसमें दे रखा है यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे मीन कोण हो जिसके कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है ना। दो मैं त्रिभुज ले लूंगा, एक एंगल बी का, एक एंगल क्यू का। तो मैंने दो त्रिभुज बना लिया, वैसे सिद्ध करूंगा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है या नहीं। मीन कोण क्या होता है दोस्तों? जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है ना। चलो, तो सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट त्रिभुज में साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी का मान फर्स्ट त्रिभुज से क्या निकालेंगे? साइन बी का मान। तो हमने लाल बटे कट का तो पढ़ा ही है पहले पिछली वीडियो में। क्या होता है? लंब बटे कट। लंब बटे कट। लंब इसमें क्या है? AC। और कट क्या है? बी ए मान लो, ए बी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऐसे ही अब एंगल त्रिभुज सेकंड वाले के लिए देखेंगे साइन क्यू की वैल्यू। लंब बटे कट। लंब कितना है? PR। और कट कितना है? PQ। PR बटे PQ। ठीक है ना। जैसे बराबर दे रखे बराबर रख लेंगे। साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी की वैल्यू कितनी है? AC बट्टे AB। और साइन क्यू की वैल्यू कितनी है? PR बट्टे PQ। PR बट्टे PQ। जैसे मैं लिख सकता हूँ AC बट्टे PR लिख सकता हूँ। AC बट्टे PR बराबर AB बट्टे PQ। बराबर क्या मान सकता हूँ? K मान सकता हूँ। बराबर K मानो, बराबर K मान सकता हूँ। ठीक है। चलो आगे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? BC की वैल्यू निकाल के देखेंगे। BC की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो कैसे निकलेगी? फर्स्ट त्रिभुज से देखेंगे। फर्स्ट त्रिभुज में BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वही है, BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कट स्क्वायर। कट कितना है? AB का होल स्क्वायर। सही है ना। कट कितना होगा? AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सही है ना। कट आधार स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से BC की वैल्यू निकालो, कैसे लिख सकता हूँ? AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर। तो BC का अंडर रूट निकाल में स्क्वायर रूट, तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। इसमें भी आधार निकालूंगा। तो सेकंड त्रिभुज से देखो दोस्तों, सेकंड त्रिभुज से देखूंगा, इसमें भी लगाऊंगा कितना? कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना। तो QR की वैल्यू कैसे निकालूंगा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। ठीक है। QR वाला कितना हो जाएगा? अंडर रूट में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है। QR का स्क्वायर रूट लेंगे तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसका इसमें भाग दे देंगे। इसका इसमें भाग दे देंगे। BC का QR में भाग दे देंगे तो क्या आएगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें भी AB और AC की वैल्यू चाहिए। AB और AC की वैल्यू मैं इससे निकाल सकता हूँ। जैसे फर्स्ट मान लो, इससे सेकंड मान लो, इससे थर्ड मान लो। ठीक है। तो पहले फर्स्ट एंड थर्ड से देखूंगा तो क्या वैल्यू निकलेगी? फर्स्ट एंड थर्ड से निकालूंगा तो वैल्यू हो जाएगी मेरी AC बट्टे PR। AC बट्टे PR बराबर के। तो क्या वैल्यू निकल जाएगी? AC बराबर KPR। AC बराबर KPR। सही है ना। AC और क्या हो जाएगी? KPR। अब मैं देखो दोस्तों सेकंड एंड थर्ड से निकालूंगा। सेकंड एंड थर्ड से निकालूंगा तो AB बट्टे PQ बराबर के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB बराबर हो जाएगी कितनी? KPQ। E बराबर KPQ। इसमें शिफ्ट कर दूं ऊपर वाले में। BC बट्टे QR बराबर अंडर में AB का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। AC ये निकल K स्क्वायर और PR स्क्वायर। ठीक है। बट्टे में अंडर में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है। BC बट्टे QR बराबर होता है कितना? ऊपर से लेंगे क्या कॉमन? K स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और बट्टे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है दोस्तों।
अब बी सी बटे क्यू आर, के का स्क्वायर रूट निकालेंगे, के आ जाएगा बाहर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा, और बटे में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर एस बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एक से फर्स्ट मान ले रहा हूं इससे, तो के का मान समीकरण एक में लगाने पर, एक में लगाने पर लगा दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए सी बट्टे पी आर बराबर ए बी बट्टे पी क्यू बराबर के की वैल्यू कितनी, बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। देख लो दोस्तों, अब ऐसे हम जानते हैं सर्वसम समत्रिभुज कैसे होते हैं, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी, बी सी की भुजा क्यू आर के बराबर होगी, और ए बी ए सी की भुजा पी आर के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, देख लो, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, ए बी बट्टे बी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, और बी सी बट्टे क्यू आर। सही है ना, तीनों सिद्ध हो गए आपस में। तो कैसे लिखेंगे हम, एंगल एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी सर्वांग समूह किसके, एंगल पी आर क्यू के, ए सी सर्वांग समूह किसके, एंगल पी आर क्यू के। अतः हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैं जानता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ना समझ आया तो दोबारा बता दूंगा। दोस्तों देखो, इसमें साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है, तो पहले साइन बी की वैल्यू फर्स्ट रूट से निकाल लूंगा और साइन क्यू की वैल्यू इससे निकाल लूंगा। ठीक है, निकालने के बाद में दोनों एंगल मुझे बराबर देख के, साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है, तो साइन बी बराबर साइन क्यू कर लूंगा, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ए सी बट्टे पी आर कर लूंगा, ए सी बट्टे पी आर, मतलब ए सी बट्टे पी आर, कोई सी दो वजह समान कर लो, ए सी बट्टे पी आर कर लो या बी सी बट्टे क्यू आर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इसमें हमारा बी सी बट्टे क्यू आर नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक भुजा को सर्वांग समूह लेके चलेंगे, ए सी और पी आर। तो हमने ए सी बट्टे पी आर को क्या कर लिया, ए सी और बट्टे में पी आर, मतलब क्या कर दिया, पंचंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पंचंतर कर दिया, कुछ नहीं किया। तो ए सी तो नहीं कोई, तो पी आर जाएंगे, ए बी पर चले जाएंगे। सही है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हमने क्या कर लिया, ए सी बट्टे पी आर की वैल्यू निकाल ली, ए सी बट्टे पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर मानेंगे, के बराबर मानेंगे। के बराबर मानने के बाद में दोस्तों यहां से हम क्या काम करेंगे, हमें से जब एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध करना, तो बी सी की और क्यू आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारी इसी आधार पे कौन बनना है, एंगल बी, और इसी आधार बनना है एंगल क्यू। तो हम पहले बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे, फर्स्ट त्रिभुज से, तो निकाल लेंगे बी सी की वैल्यू, वही पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे सेकंड में क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों क्या करेंगे, बीसी का क्यू आर में भाग देंगे, बीसी का क्यू आर में भाग देंगे, तो समीकरण 2 का समीकरण 3 में भाग दे दो, समीकरण 2 का समीकरण 3 में भाग दे दिया, तो देखो बीसी बट्टे क्यू आर, बीसी बट्टे क्यू आर, बीसी की वैल्यू कितनी है, ये रही, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, ये रही। ठीक है ना दोस्तों, बस अब देखो हमें ए बी और ए सी की वैल्यू चाहिए, ए बी और ए सी की वैल्यू इससे निकाल सकता हूँ, फर्स्ट से मान लो, सेकंड से मान लो, थर्ड से मान लो। पहले फर्स्ट एंड थर्ड से निकालूंगा, क्या आएगी, ए सी बट्टे पी आर बराबर के, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो यहाँ से, के अच्छी होना मान के, तो ए सी बराबर के पी आर। अब सेकंड और थर्ड से निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, ए बी बराबर के पी के, इसमें वैल्यू को उठा के बस इसमें शिफ्ट कर दो, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे, इसमें से के स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में पी की स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा, के का स्क्वायर रूट कितना आएगा, के, तो ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो जाएंगे, सेम, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू कितनी आ गई, बीसी बट्टे क्यू आर, के की क्या रख दूंगा मैं, बीसी बट्टे क्यू आर। तो बस सरल समय क्या होता है, कड़ कड़ के बराबर, आधा आधा के बराबर, लंब लंब के बराबर, ए सी बट्टे पी आर। ठीक है ना, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी में दे रखा है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें, तो हम बोल सकते हैं तो त्रिभुज एसीबी सर्वांग समूह किसके, त्रिभुज एसीबी सर्वांग समूह किसके, त्रिभुज पी आर क्यू के। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है दोस्तों, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 5 देखते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल 5 इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। चलो एग्जांपल 5 देखो, एग्जांपल 5 में क्या बोला दोस्तों, त्रिभुज ओ पी क्यू में
त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण जिसका कोण पी, इसका कोण पी समकोण, जिसका कोण पी समकोण है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, और हमें साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करने, और हमें कॉस क्यू साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसमें हमें दे रखा आकृति में, इसमें हमें आकृति में दे रखा है कितना, एंगल पी तो समकोण दे रखा है, फिक्स कर रखा है इसमें, और इसमें मान किसके पूछे, क्यू के और क्यू के, तो एंगल क्यू से मान लो, तो पी क्यू आर ऐसे मान लो दोस्तों। ठीक है, पी क्यू आर, एंगल हमें कौन सा दे रखा है, साइन क्यू की वैल्यू पूछी है, तो हमें इसे क्यू मान के चलेंगे, ऐसे हम क्यू मान के चलेंगे। ठीक है, अब हमें ओपी बराबर दे रखा कितना, ओ दे रखा, सॉरी जैसे ओ मान लेंगे, ओपी बराबर दे रखा कितना 7 सेंटीमीटर मान लेंगे, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, ओ क्यू, अब ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मानेंगे लेट पी की बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है ना, पी की को मान लेंगे x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ की बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ओ की बराबर सॉरी प्लस के एक्स हो जाएंगे, भाई एक्स उधर जाएगी, आर एच एस में 1 हो जाएगी, तो ओ की वैल्यू कितनी, x प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने एंगल की फिक्स कर रखा समकोण में, और साइन की और कॉस की वैल्यू मानी, तो मैंने आधा वाला एंगल मान लिया क्यू। ठीक है ना, वो पॉइंट ये मान लिया, मेरी केस में दे रखी ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, पी क्यू को एक्स मान लूंगा, तो जहां मेरा पी क्यू दिख रहा है मैं एक्स लिख लूंगा। अब मैं एल एच एस आर एच एस भेजो तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो मेरा ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूंगा, कट स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंबा कितना मान है 7 का होल स्क्वायर, आधा कितना एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, माइनस किधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 49, माइनस के 49 बराबर के 0। ठीक है ना, या तो 49 को ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं है, सही है ना, इससे ये कैंसिल, तो मेरा 2x की वैल्यू कितनी आएगी 49 प्लस के 1 है, इधर आगे किसके हो जाएंगे माइनस के, एक्स बराबर हो जाएगा 24, एक्स बराबर हो जाएगा 24, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 24, कैसे होगा देख लेते हैं, 2x बराबर हो जाएंगे 48 सॉरी, एक्स बराबर 48/2, एक्स बराबर कितने हो जाएंगे 24, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, जब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 24, तो कट कितना हो जाएगा x प्लस 1, कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25, बराबर कितने हो जाएंगे 25। तो भाई मेरी OQ की वैल्यू कितनी निकल आई, OQ की वैल्यू आ गई 1 प्लस 24, कितनी होगी 25। अब किसके मान सब के मान निकल आएंगे, तो साइन Q का मान कितना होगा, साइन Q बराबर हो जाएगा हमारा लंबवती कर्ण, लंबवती कर्ण एलवटी के लंब कितना हमारा 7, और कर्ण कितना हमारा 25, cos Q की वैल्यू निकाल लो, आदर्शवती कर्ण, आदर कितना हमारा 24, कर्ण कितना हमारा 25। तो दोस्तों यही वैल्यू पूछी थी, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब एक्सरसाइज करेंगे 8.1, एक्सरसाइज 8.1 इसी में ऑप्शन दे। चलो एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका बी कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और
BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, दूसरा दे रखा है साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, समझो दोस्तों क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना, दूसरे में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज बना लिया। इसमें बोला जिसका कोण भी समकोण है, जो एंगल मतलब समकोण होता है, इसका एंगल 90 डिग्री है, ये फिक्स कर दिया। अब सबसे पहले दोस्तों साइन ए का मान देखो, साइन ए ज्ञात करना है। तो जो तुम्हें ए एंगल बोले ना, एंगल को इससे मान के चलो, इसी को तुम अपना त्रिभुज का पॉइंट मान लो, शीर्ष ए बी सी। दूसरे तरफ बोल रहा है सी के बारे में, दूसरा त्रिभुज बोल रहा है सी के बारे में। इससे दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होता। बी तो फिक्स दे रखा है, अब मैं एंगल सी की बात करूंगा, इसे सी मान लो और त्रिभुज का सी क्या मान लो, पॉइंट को इसको भी सी मान लो। बच्चा बच्चा क्या होगा, वो ए होगा। ठीक है ना। अब देखो साइन ए कॉस ए, सबसे पहले हमें मान ए बी बराबर दे रखा कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, हमें कट की जरूरत है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस में क्या होगी, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कट हमें पता नहीं है, मगर लंब कितना हमारा 7 का होल स्क्वायर, आधा कितना है 24 का होल स्क्वायर, बोलो। तो कट स्क्वायर हो गया 49, अगर 24 का ना आता तो करके देखिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 6, 9 8 17, 576। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में 49 ऐड कर लो, कितने होंगे 9 6 15, 8 4 12, 625। क्या होंगे 625। और 625 कितने का स्क्वायर रूट है 25 का। कितने का स्क्वायर रूट है 25 का। ये वजह मेरी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो दो ए बी कितना आया 24, तो ए बी सी लिख दो 24, ठीक है। बी सी कितना है 7, तो बी सी लिख दो 7। ए सी कितना है ए सी एल कितनी है 25, दोनों के मान लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में देखो साइन ए और कॉस ए का मान दे रखा है। तो साइन ए में क्या होता है लंबवत टिकट, लाला टिकट का से लाला टिकट का लंबवत टिकट, तो लंबवत टिकट लंब कितना भाई फर्स्ट वाले एंगल के लिए लंबा 7 और कट कितना 25। कॉस में देखो आधारवत टिकट, आधार कितना 24, कट कितना 25। अरे बोलो सही है नहीं सही। अब ऐसे सेकंड पॉइंट के लिए देख लो, ऐसे ही सेकंड पॉइंट के लिए देख लो। सेकंड पॉइंट में दे रखा है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन सी का मान देख लो कितना है, इसमें देखेंगे सी एंगल के लिए लंबवत टिकट, लंब कितना है 24, कट कितना 25। कॉस सी में देखो आधारवत टिकट, आधारवत टिकट हो गया कितना आधार वट टिकट, आधार कितना है 7, कट कितना है 25। दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। मैंने दोस्तों सबसे सिंपल सी बात बताई, जो तुम्हें एंगल फिक्स कर दे उन्हें तो दोनों तरफ में ऐसे मानो। अब इसमें साइन ए की बात करें तो पॉइंट इसे ही मान लो, तो उससे कभी गलत नहीं होगा। अब ए एंगल दे रखा तो ये तुम इसे ही मान लो सबसे पहले। इसमें देखो सी दे रखा है, इसी को तुम सी मानो, उसी को पॉइंट सी मान लो, तो सवाल कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में दे रखा है, आकृति दे रखी है और tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। आकृति हमें गिवन है कितनी, एंगल क्यू दे रखा है, समकोण r दे रखा है और p दे रखा है। ठीक है ना। और जब r दे रखा था तो इसी एंगल को r मान लो, मान क्या कहते हैं tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। लोग कैसे करेंगे, ये तो एंगल r के लिए देगा, तुम एंगल p के लिए बना लेंगे। ठीक है ना। Q तो फिक्स कर रखा है समकोण, तो इसे तुम पॉइंट P वाले इसी को एंगल P मान लो सबसे बढ़िया। और क्या बचा P Q R U हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट त्रिभुज में देखोगे, फर्स्ट त्रिभुज में और हमें त्रिभुज का मान दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखे मान, पी आर तो दे रखा 13 सेंटीमीटर और P की दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, इसमें देखो आधार निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कट कितना है पी आर 13 का होल स्क्वायर, लंब कितना 12 का होल स्क्वायर, आधा हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होगा 169
बराबर 144 बारह का प्लस आधा स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर, कितने बचेंगे 25, 25 बराबर ए स्क्वायर, ए वाला कितना आ गया आधा स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 का स्क्वायर रूट है, आधा का मान कितना आ गया 5, जी 5 हो गया। अब दोस्तों इसमें सेट कर लो, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, दोनों तो फाइंड हो गए। इसे तो फर्स्ट मान लो, इसे तो सेकंड मान लो, इससे तो 10 पी की वैल्यू याद कर लो, तो फर्स्ट पे तो फर्स्ट से देखो नहीं कोट आर की सॉरी पहले करेंगे कोट आर की वैल्यू तो फर्स्ट से, तो फर्स्ट से मान लो तो फर्स्ट से कैसे याद करेंगे, तो सेकंड है तो फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो क्वार्टर क्या होता है, लाल बटे कक्का के बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना हमारा 5 और लंब कितना है 12। सेकंड त्रिभुज से देखो 10 पी की वैल्यू कैसे याद करोगे, सेकंड त्रिभुज से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें पी वाली में लंब है 5 और आधार कितना है 12, एंगल इससे क्या करना है क्वेश्चन है 10 पी माइनस कॉट आर का मान याद करना है, 10 पी माइनस कॉट आर का मान याद करो, 10 पी की वैल्यू कितनी है 5/12 और कॉट की आर की वैल्यू कितनी है 5/12, कितने कितने आ जाएंगे 0, तो आंसर किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, तो आंसर किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसे में रफ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे एंगल ए मान लेंगे, इसे मान लेंगे एंगल ए, सही है ना। अब साइन ए बराबर दे रखा कितना 3/4, तो लाल बटे का में देखो लंब बटे कड़, लंब कितना 3 कड़ कितना 4, आयताकार से लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, कड़ का वर्ग कितना है 4 का होल स्क्वायर, लंब कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस आधा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस के देखो 9 इधर आ जाएंगे बराबर ए स्क्वायर बराबर 7, ए स्क्वायर बराबर हो गया 7, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी रूट से, वो की वैल्यू कितनी आ गई रूट से, ठीक है। सभी के मान ज्ञात हो सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कर लो, टेन ए की वैल्यू ज्ञात कर लो, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, आधार कितना रूट 7, कड़ कितना है 4, टेन ए में देखो लंब बटे आधार, लंब में 3 और आधार कितना है रूट 7, दोनों की वैल्यू ज्ञात हो गई, दोनों की वैल्यू ज्ञात हो गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में लास्ट करते हैं। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो बचे हुए क्वेश्चन आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।